हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट अभी अपलोड किया था, हम लोग गए थे। अचानक से हमारा प्लान बना, एक्चुअली अचानक से बना भी और नहीं भी, कैसे एक्सप्लेन करूं। बट हमारा जाने का तो काफ़ी समय से था, लेकिन रिजर्वेशन मिल नहीं रहा था। और अभी जो रिजर्वेशन मिला था हमें, वो भी वेटिंग में था। और लास्ट मोमेंट पे जाने से एक दिन पहले तक भी, 2 दिन पहले तक भी हमारी ये टिकट मतलब क्लियर नहीं हुई थी। हम यही सोच रहे थे, हम रात को पैकिंग कर रहे थे। उसके एक रात पहले भी हम पैकिंग कर रहे थे, तब हमको ये लग रहा था कि पता नहीं होगी भी नहीं, होगी भी या नहीं क्लियर होगी, क्योंकि हमारी बुकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हो गई थी। बहुत सारी बुकिंग वहाँ पे जाके करनी थी, कुछ हो गई थी, कुछ बाकी थी। तो हमारा यहाँ से जाना, वो यहाँ से तो भोपाल हमको सुबह जाना ही था। अगर एट अ मोमेंट नहीं भी होती है तो हम भोपाल क्यों जाएँ? तो ऐसा बहुत सारे सीन हो गए थे एक्चुअली। लेकिन फिर माता रानी की कृपा ऐसी रही कि हमारी वेटिंग क्लियर हो गई और हमारा इसी में टिकट किया था और बहुत ही अच्छे से मतलब क्लियर हो गया और हम लोग को जाने का फाइनली मौका मिला। फिर हम सुबह से जल्दी भोपाल गए। फिर वहाँ से जो आपने पार्ट फर्स्ट देखा है, हम वैष्णो देवी पहुँच गए थे, हमने वहाँ पे रेस्ट किया। लेकिन अब जो आज का वीडियो है उसमें आप जानेंगे कि हमें क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ी। हमारी जो यात्रा थी, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमने जो टिकट वगैरह बुकिंग की थी, वेदर भी एकदम मस्त था, बहुत ही अच्छा सीज़न था, बहुत अच्छा सीज़न था। तो इसी कारण से हमने सारी हमारी बुकिंग वगैरह की थी। लेकिन एट अ मोमेंट मौसम ऐसा हो गया था और मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसे जा पाऊँगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं माता रानी के दरबार में जा पाऊँगी। वैष्णो देवी का तो मैंने दूर दूर तक मैंने कहीं सोचा ही नहीं था, मेरे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि मैं जा पाऊँगी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब माता रानी का बुलावा आ जाता है तो कोई कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी करके उन तक पहुँच ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और फिर फाइनली हम लोग, और मेरे हस्बैंड का तो इस बार ऐसा बोलना था कि अगर कोई नहीं भी जाएगा ना तो हम दोनों जाएंगे। तो हमारा फुल प्लान था जाने का और माता रानी की कृपा भी बहुत अच्छी बनी रही। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा और कुछ ऐसे ऐसे काम हुए, मतलब ऐसा हुआ ना कि हमारा दिल एकदम से, मेरा तो दिल बिल्कुल घबरा गया था। हम लोग बहुत घबरा गए थे अचानक से, क्योंकि जब हम जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, तो मौसम ने अचानक से इतना बदलाव हुआ। हम जो आगे की अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इतना कुछ हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो देखिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ यात्रा में। जय माता दी। तो ये रहा माता के का दरबार और अब हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं यात्रा के लिए, जाने के लिए, रेडी फॉर यात्रा। और अब हम होटल से निकल रहे हैं और मौसम इतना ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। आप मौसम देख रहे हैं कैसा, बारिश हो रही है। हम लोग सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और देखो पानी गिर रहा है, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। और देखिए वेदर, आप ऊपर पहाड़ों पे जो है ना, बादल बिल्कुल इतने दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम और हवा चल रही थी। और आगे तो मैं क्या ही बताऊं, आप बहुत कुछ देखने वाले हैं इस ब्लॉग में। देखो वेदर कितना चेंज हो गया अचानक से। जिस दिन हम पहुँचे थे ना, उसके एक दिन पहले से ही वहाँ पे बारिश चालू हो गई थी। और अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे हमने वो IFRD कार्ड बनता है वो बनवाया और फिर यहाँ से हम लोग आया। फिर बनवाने के बाद, इसके बाद हम लोग वहाँ से आगे चले गए और ये रास्ते में कुछ पेड़ थे, बरगद वगैरह, और यहाँ पे बाणगंगा नीचे, मतलब लेकिन हम वहाँ जा नहीं पाए। वो एक्चुअली क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इस कारण से वहाँ बाणगंगा के दर्शन हमने ऊपर से ही किए, मतलब अंदर नीचे नहीं, नदी में मतलब हम नहीं उतर पाए। इसके बाद हम यहाँ पे, उसने जो गाड़ी वाला था उसने हमें यहाँ छोड़ा, क्योंकि यहाँ एक शॉप है। यहाँ पे अगर माता जी की चुनरी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, माता जी के दरबार में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो ना वहाँ पे चुनरी चढ़ाई जाती है, ना ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुछ नहीं चढ़ाया जाता। तो इन सब चीज़ों को ले जाने का मतलब था नहीं, तो हम लोगों ने ली नहीं। उसके बाद हम लोग आगे आ गए हैं, बाकी सब लोग भी हमारे पीछे ही हैं। मैं वीडियो बना रही थी, इस वजह से हम लोग आगे आ गए थे। बाकी अभी आपको नज़र आएंगे चारों पाँचों। और जो आगे जो कमेंट्री होने वाली है वो अब यहाँ वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो
हाय दोस्तों, ये देखिए हम सब लोग आ चुके हैं। ये देखिए आप, बाकी के हमारे भैया इस बच्चे यहाँ पे हमने बच्चों के लिए ट्रॉली करने के लिए लोग हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, तो फिर हमने ट्रॉली बुक की दोनों बच्चों के लिए और फिर हम आए यहाँ। देखिए यहाँ पे हम चाय पियेंगे, बहुत बढ़िया। चाय चाय खाए, कश्मीरी चाय पिए आप। ये देखिए आप, यहाँ पे हम चाय पीने आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक है। हम आए हैं दर्शन करने माता जी के। माता जी के दर्शन करने ये देखिए, भैया चाय ले लो। आओ अब हम चाय पियेंगे। चाय अरे भाई साहब चाय पियो, काम तो होते रहे तो चाय पियो। अभी हम चाय पियेंगे। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय ले लो। चाय देने के लिए। चाय लेगा। अरे ये वीडियो रुकता कैसे? लो अंदर चलो यार। यहाँ पे अंकित जी से वीडियो रुक नहीं रहा था, फिर हम लोगों ने वीडियो बनाई, फिर फाइनली मैंने उनको बताया कि ऐसे बंद होगा। कौन कौन पिएगा? फिर हम लोग यहाँ लाइन में लगे थे। पुरुष की लाइन उधर लगी थी, महिलाओं की इधर लगी थी, तो हम सबसे पहले आ गए क्योंकि महिलाओं की भीड़ कम थी। और फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं। चेतना और मैं और यहाँ मोनू, हम सब लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। और बाकी जो जेंट्स लोग थे वो भी आ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ में। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हमें बहुत सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा केशू, मेरे बच्चे भी ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे एक्टिव हैं। केशू तो अकेला ही जा रहा था, हमारा माता जी का छोटा सा भक्त। और टच वुड खूब एंजॉय किया उसने। और अब सब लोग, हम लोग इकट्ठे हो गए हैं और अब हम लोग यात्रा के लिए जाएंगे। कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, बुकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि जो बच्चों के लिए हमने ट्रॉली बुक की थी, क्योंकि इतना ऊपर जाना था तो नहीं हो पाता, बच्चे थक जाते। इस कारण से हमने दोनों बच्चों के लिए ट्रॉली बुक कर ली थी। और ये देखिए यहाँ का सीन, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, भयंकर बारिश हो रही थी। और यात्रा के बीच में इतना कुछ हुआ है कि अभी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग मतलब इतना परेशान हो गए थे ना कि बाप रे, मतलब हम थकावट नहीं हुई थी, लेकिन मौसम को देख के इतना घबरा गए थे ना कि ये अचानक से ऐसा मौसम क्यों हुआ। क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोग थे ना, वो लोग खुद भी कह रहे थे कि हमने अभी तक ऐसा मौसम पहली बार हम देख रहे हैं। पर ईश्वर की, माता रानी की ऐसी कृपा रही कि हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ और कहीं किसी को भी कुछ नहीं हुआ, और बहुत अच्छा लगा। बोलो जल्दी जोर से, जय माता दी, जय काला शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। यहाँ पे हम लोग सब लोग साथ में चले थे, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को थकान ज़्यादा हो गई तो कुछ रुकते रुकते आए, कुछ नहीं आए, तो इस कारण से हम लोग सब बिछड़ गए थे। और इसके बाद हुआ ये कि बहुत ज़्यादा कुछ दूरी चलने के बाद बहुत ज़्यादा तूफ़ान और खूब बारिश होने लगी, तो हम लोगों ने रेनकोट डाला। और इसके बाद हम लोगों ने यात्रा शुरू की। और रास्ते में इतना भयानक दृश्य था। अभी मैं आपको वाणगंगा के दर्शन करवाती हूँ। ये है वाणगंगा, ऊपर से हमने दर्शन किए थे, नीचे नहीं जा पाए थे क्योंकि पानी बहुत गिर रहा था। और ये देखिए आंधी तूफान, इतना ज़्यादा हवा चल रही थी ना कि मैं तो सीरियसली, देखा ही है मेरे को तो आपने, मैं उड़ रही थी, मतलब मैं, हवा हमको पुश कर रही थी पीछे से, इतना हम मतलब इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी। इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे बीच में रुके, स्टॉप लिया, क्योंकि जो ट्रॉली वाले थे ना, बच्चों को लेके जा रहे थे, वो आगे चले गए। हम घबरा गए क्योंकि बाप रे बहुत तेज़ हवा चल रही है और बच्चे कहाँ हैं। मैं तो बहुत घबरा गई थी, मुझे तो इतना रोना आ रहा था। फिर इसके बाद फाइनली हमने उनको रोका, उसके पापा उनके पास गए, उनको रोका वहीं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे हमने कढ़ी चावल खाए, चाय वगैरह पी। और उसके बाद थोड़ी सांस में सांस आई मेरे। और इसके बाद ये दोनों बच्चे भी इतने घबरा गए थे ना, पानी और आंधी तूफान भी एक साथ। आंधी तूफान में तो अच्छे भले घबरा जाते, तो बच्चे ये घबराएंगे, तो इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना।
ये केशु हमारा यहाँ पे उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। शिवाय ने भी चिप्स खाई, कड़ी चावल खाए, हमने भी कड़ी चावल खाए, राजमा चावल खाए और यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पे हमने कम से कम 15-20 मिनट हम यहाँ पे रुक के आराम से खाना पीना खाया। केशु भी यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स हो गया और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हमने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, इसके बाद फिर यात्रा प्रारंभ करेंगे। ये आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय और हमने कड़ी चावल खाए, उसके बाद हमने चाय पी थी। फिर उसके बाद हमने दोबारा से यात्रा हमारी प्रारंभ हुई और ये जय माता दी इतनी ऊपर आ गए हैं कि माता रानी का दरबार कुछ ही दूर है। मतलब देख के इतना सुकून मिल रहा था कि फाइनली हम पहुंच गए हैं। और हम रास्ते में पता है मैं अपने आप से ये मन से बोल रही थी कि माता रानी क्या पता क्या गलती हो गई हम लोगों से, जो मतलब इतना कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा ही होता है ना, कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि बाप रे कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन नहीं, माता रानी ने सब कुछ अच्छा कर दिया और हम लोग फाइनली माता रानी के दरबार में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा रुकते गए थे पर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और अंकित जी, मोनू और हम भैया, देवर जी और चेतना, हम सब लोग मतलब बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। मतलब हमारा फर्स्ट ट्रिप था ये और हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। और यहाँ पे हम फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। मेरे दोनों बच्चों को मैंने बच्चे दिया था। एक सो रहा है और ये दो हमारे एक्साइटमेंट देखते हैं हम लोग को पहुँचने की खुशी हो रही थी। यहाँ पे कुछ देर हमें छोटे हम लोग यहाँ पे आए। वेटिंग हॉल था यहाँ पे। यहाँ एक भवन है, ये पार्वती भवन नाम से और फर्स्ट ही है। और यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह, बैग वगैरह जमा होते हैं तो वो हमने बैग जमा कर दिए। और क्योंकि यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे लगना पड़ता है, टोकन मिलता है, फिर आपको लॉकर मिलता है, फिर वहाँ पे आप बैग वगैरह सब जमा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर वीडियोज़ बना ली। देन आफ्टर, क्योंकि इसके बाद मोबाइल तो रहेगा नहीं तो इसके आगे की वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि यहाँ से हमको काफ़ी दूर तक, आधा किलोमीटर समथिंग हमको पैदल चलना था, वो भी नंगे पैर। तो नंगे पैर इतना मुश्किल था चलना, क्योंकि जो पूरा फर्श था वो ठंडा हो गया था बारिश के कारण। पूरा ऐसा लग रहा था हमें जैसे कि हम बर्फ़ की शिला पर चल रहे हैं। और फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए थे। वो दर्शन करके आ गए थे, हॉल में बैठे थे। हम लोग को लगी छोटी दर्शन करके आ गए हैं और लॉकर से सामान ले लिया है और हम लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और सीरियसली हमको इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। हम लोग ये सारा नाश्ता हम लोग घर से बना के लेके आए, तो यहाँ पे हमने खूब सारा एंजॉय किया। दोनों बच्चों ने इतना एंजॉय किया ना, और कसम से मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने तो कभी कल्पना की भी नहीं थी कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी। देखिए यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे हैं, पता है आधा तो इन नज़ारों को देख के ही मन ऐसा भर गया, इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये देखो पूरे आसपास के पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी, इतना बढ़िया लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। जैसा कि अब हम दर्शन कर लिए हैं माता जी के और अब हम भैरव बाबा के यहाँ दर्शन करने जाएंगे। तो वहाँ पे रोपवे सिस्टम है, तो यहाँ पे ये लोग सब टिकट बुक कर रहे हैं। और सोमू भैया, चेतना भी दोनों हमें मिल गए थे। अभी बहुत कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा और बहुत अभी हालत ख़राब होने वाली है, तो मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। और ये हम लोग लाइन में लगे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, रोपवे में जाने के लिए। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। बाय बाय, जय माता दी।